अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक हामला खातून को दो खवातीन ने मिलकर कत्ल किया, फिर उसे एक ट्रंक में डालकर घर में छुपा दिया। वजह कत्ल क्या थी? उस खातून के बच्चे का हसूल। एक उमर रसीदा खातून की बेटी 13 साल से बे औलाद थी। उसके शौहर औलाद की खातिर शादी करना चाहते थे, चुनांचे उस लड़की ने झूठ बोल दिया कि वो उम्मीद से है, लेकिन माँ को तो सच पता था। माँ बेटी का घर बसाना चाहती थी, लिहाजा उसने सोचा कि मोहल्ले में जो खातून उम्मीद से है उसे मार कर बच्चा ले लिया जाए। उस मकसद के लिए उसने मोहल्ले में मौजूद एक डॉक्टर को 70,000 दिए। एक बुजुर्ग खातून ने राफ़ा नामी हामला खातून को जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर दी। उसकी बेहोश होने के बाद उसकी कमर पर सवार होकर उसके गले पर छुरी फेर दी। इस दौरान डॉक्टर ने उसका पेट छुरी या ब्लेड से चाक करके बच्चा निकाल लिया। फिर दोनों ने मिलकर रफ़िया को ट्रंक में डाला। मोहल्ले के कुछ लड़कों के ज़रिए उसे उठवा कर लोड रिक्शा में रख कर खातून उस लाश को घर ले गई। फिर अपनी बेटी के साथ बच्चा हॉस्पिटल ले गई। 7 माह का बच्चा जानबर ना हो सका। खातून ने इस बच्चे की लाश को बेटी के ससुराल के सामने पेश करके बेटी को सच्चा साबित कर दिया, लेकिन चूँकि दोनों ख़वातीन आदि मुजरिम नहीं थीं, इसलिए फ़ौरन पकड़ी गई। रफ़िया के शौहर की FIR के बाद पुलिस ने CCTV कैमरा से रफ़िया के डॉक्टर के घर जाने का सुराग लगा लिया और फिर उसकी गुमशुदगी का मामला हल हो गया। इस वाक़े से हमें बहुत से असबाक हासिल होते हैं। जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होता और इस चीज़ के हसूल के लिए हर हरबा आजमाता है, हर हद से गुज़र जाता है जो अल्लाह ताला ने उसे नहीं दी, तब भी वो उसे हासिल नहीं कर पाता, लेकिन गुनाहगार ज़रूर बन जाता है। औलाद को इसीलिए फितना कहा गया है क्योंकि इंसान औलाद की खातिर हराम काम भी कर लेता है। अगर खातून बेटी के बांझपन को कबूल कर लेती और इसके झूठ को सच बनाने के बजाय उसे सच बोलने की तलकीन करती तो शायद 3 घर तबाह होने से बच जाते और ससुराल और शौहर लड़की को इतना प्रेशराइज ना करते कि उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता, तो शायद ये कत्ल ना होता। अगर बाहमी रजामंदी से बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाता या शौहर के औलाद की खातिर दूसरी शादी के हक़ को तस्लीम करते हुए उसकी शादी करवा दी जाती तो इस गुनाह से बचा जा सकता था। लेकिन इन ख़वातीन ने एक झूठ को निभाने की खातिर कई गुनाह कर दिए। जब इंसान हदूदल्लाह से तजावुज़ कर जाता है तो नाकाम तो होता ही है, बुरे अंजाम से भी दो चार होता है। एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे बहुत सी बुराइयों की आदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफसार पर वह कहने लगा कि मैं झूठ बोलता हूँ, ज़ना करता हूँ, शराब पीता हूँ और ना जाने इस तरह की किन किन बुराइयों में मुब्तला हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झूठ को छोड़ने की नसीहत करके रुखसत कर दिया और इस तरह उसे झूठ को छोड़ने के नतीजे में उसकी सारी बुराइयां ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर उससे सच पूछा जाता तो वो सच बोलता और सच्चाई की वजह से उसका ऐब सब पर ज़ाहिर हो जाता। लिहाजा सच्चाई ने उससे सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। एक झूठ छुपाने की खातिर इंसान 100 झूठ बोलता है, इसलिए बेहतर यही है कि हर हाल में सच बोले।